नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान हो चुका है। ऐसे में दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। 3.22 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। ऐसे में वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ एनआईए की भी तैनाती इस दौरान की गई है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। थोड़ी देर में वोटिंग भी शुरू हो गई थी। इसी के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 8 जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान है। इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा होगी। इससे तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कामयाब होगी या नहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में भाजपा अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी या फिर नहीं। अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा और उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी। भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने केवल 1 सीट हासिल की थी। तो चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपद्रवी मतदान के दौरान विस्फोटक का इस्तेमाल ना कर पाए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी? 2 घंटे जो है लगभग बीत चुके, उससे ज्यादा समय जो है वो हो चुका है चुनाव को, इस वोटिंग प्रक्रिया को किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो भरपूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोटर टर्नआउट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18% के ऊपर वोट जो है वो पड़ चुका है। यानी ये रिकॉर्ड मतदान जो है वो पहले चरण में भी देखने को मिला था, दूसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बो बाजार में, जो लॉरेटो स्कूल है उसमें जो 65 बो बाजार है, उस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और सुबह से महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, सुबह सुबह तो वोट देने के लिए आ रहे हैं आप लोग, तो वोट का इशू क्या है इस बार? अभी तो कुछ नहीं, अभी कास्टिंग ही करना है, अभी तो कुछ कमेंट नहीं करना है। अभी तो कमेंट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इशू तो है डेवलपमेंट बस। सर, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? इम्पोर्टेंट तो बाद में पता चलेगा ना, अभी तो डेवलप चाहिए और क्या। डेवलप। यंग वोटर के साथ भी बात करेंगे। सर, आपका क्या है, पहला वोटिंग है? पहला वोट। तो पहला वोट देने के लिए आए हो तो एक तो उत्साह रहता ही है, तो कैसे लग रहा है? ठीक है। तो कौन सा मुद्दे के ऊपर मेनली फोकस करोगे? कोई ऐसा मुद्दा अभी फिलहाल है नहीं नज़र में। एडुकेशन या बेरोजगारी, कौन सा? एजुकेशन। एडुकेशन के ऊपर कौन से इशू के ऊपर मेनली फोकस करोगे? एजुकेशन में फोकस रहेगा, ताकि इस देश के वासियों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है इतना, तो ताकि लोगों को जॉब मिल सके और देश तरक्की कर सके। जैसे एडुकेशन के ऊपर फोकस है। सर, कौन सा इशू के ऊपर मेनली फोकस रहेगा? बेसिकली तो मेडिकल है, एजुकेशन है, बेरोजगारी, यही 2-3 इशू मेन जो रहता है सिविल में, यही इशू मेन है। इन पर जो ठीक काम करेंगे वही ठीक, जो ठीक ठाक काम करेगा। और भी लोगों के साथ बात करेंगे। दादा, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं वैसे, अब जो होना रहेगा वही होगा। सर, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार? इशू क्या है? बिजनेस चले, अच्छा चले, वेस्ट बंगाल अच्छा तरक्की करे, यही इशू रहेगा। और क्या है? डेवलपमेंट। सर, और क्या क्या इशू है इस बार चुनाव में? डेवलपमेंट मेन हो जाएगा, डेवलपमेंट चाहिए अपने बंगाल में बस, और क्या।
डेवलपमेंट चाहिए। नौजवानों के लिए कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? नथिंग मच, बस यूथ के लिए हमारा जो भी हो एजुकेशनल प्रोसेस में बस अच्छा हो, दैट्स ऑल। एजुकेशन। सर क्या लगता है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? एजुकेशन और जो बेरोज़गार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसे कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि आने वाले जो युवा है उसे जॉब का बहुत सारा ज़रूरत है, बस यही सब है। एजुकेशन और बेरोजगारी एक मेन मुद्दा बनने वाला है। सर चुनाव तो मतदान करने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? विकास देखते हैं, विकास। सर कौन सा इशू इम्पोर्टेंट रहेगा? डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो रुक गया था वही सबसे बड़ा इशू है। पीसफुल इलेक्शन थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन। तो कैसा लग रहा है? देखिए सुबह 10 बज चुका है, 11 बजा है, तो इतना टाइम बीत चुका है, तो पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर तो कभी नहीं देखने को मिल रहा है, इतना पीसफुल इलेक्शन। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि हम लोग पीसफुली अपना वोट डालें, आदमी अपना मतदान खुद दे सके। यही तो होना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी है। दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड एंड दिस हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड दिस टाइम इन वेस्ट बंगाल थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन वंस अगेन। सर ये सवाल फिर से आपको करूंगा कि इतना टाइम बीत चुका है पश्चिम बंगाल में, अभी तक जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक ही चल रहा है। ठीक ठाक एकदम। देखिए महिला वोटर के साथ भी आइए बात करते हैं। मैडम वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? इशू अभी तो बोल नहीं सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। अच्छा, महिला सुरक्षा का एक इशू बनेगा? इशू बनना चाहिए, हो भी सकता है, ये तो हम कभी कंफर्म नहीं बता सकते। मैडम आपको क्या लगता है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? चलिए ठीक है रैनिक, चलिए ठीक है रैनिक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच ममता बनर्जी ने क्या कुछ बयान दिया, चलिए आपको वो सुनाते हैं। আমাদের দলও চায় আমি অ্যাজ এ এখনো যে চেয়ারে আছি আমার দলের চেয়ারেও আছি, আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে। আমাদের দলও চায় আমি অ্যাজ এ এখনো যে চেয়ারে আছি আমার দলের চেয়ারেও আছি, আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে। আমাদের দলও চায় আমি অ্যাজ এ এখনো যে চেয়ারে আছি আমার দলের চেয়ারেও আছি, আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার। चलिए रैनिक, जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है इस बार युवा और महिलाओं की जो भागीदारी है वो मतदाता केंद्र पे कितनी दिख रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मुद्दे जो है महिला इस बार उठा रही है? चलिए ठीक है, इसी के साथ आपको बता रहे थे किस तरह से अब ये चुनावी दौर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 4 घंटे जो है वो बीत चुके हैं और लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही है लगातार। महिला वोटर्स की संख्या भी जो है इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चलिए आपको समझाते हैं किस तरह से बंगाल चुनाव का समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे चरण की, जहां 142 सीटों पर इस बार
मतदान होने। ऐसे में चलिए आपको समझाते हैं किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच जो टकरार है वो बनी हुई है। भवानीपुर की बात करें, हॉट सीट मानी जाती है, जहां टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो है उन्हें खड़ा किया गया। सबसे हॉट सीट जिस पर टकराव बना हुआ है। इसी के साथ बात करें टोलीगंज की, तो टोलीगंज में भी टीएमसी के अरुण विश्वास और पापिया अधिकारी बीजेपी से बने हुए हैं। इसको लेकर भी जो गणना है, इसको लेकर भी टकराव जो है वो बना हुआ है। ऐसे में देखना बहुत जरूरी होता है कि भवानीपुर और टोलीगंज में जो है कौन बाजी मारता है। आगे बात करें बालीगंज, 142 सीटों की बात कर रहे हैं जो आज दूसरे चरण में जिसको लेकर चुनाव होने हैं। टीएमसी से शोभनदेव चट्टोपाध्याय और साथ ही शतरूपा जो है वो बीजेपी से खड़ी हैं। ऐसे में आपको बता दें 142 सीटों पर आज जो है वोटिंग डाले जानी है। इससे पहले 2021 के चुनाव में 123 सीटें जो है वो टीएमसी लेके गई थी। बात करें आगे श्यामपुकुर की, तो वहां शशि पांजा जो है वो टीएमसी से खड़े हैं, बीजेपी से पूर्णिमा चक्रवर्ती खड़ी है। तो 123 सीटों का जो पूरा समीकरण था पिछले यानी 2021 के चुनाव में टीएमसी ने अपने नाम किया था। और इस बार ये देखना बहुत जरूरी होगा बीजेपी के लिए कि क्या कुछ चीजें जो है वो इस बार